प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। चित्र में तीन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाए गए हैं जिनमें समान धारा है। कारण सहित समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E की आवृत्ति बढ़ाई जाए तब इसमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्यारे बच्चों देखिए, इस न्यूमेरिकल में हमें तीन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दे रखे हैं, सही। और इनमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा कैसी है? समान धारा है। तो फिर हमें बताना क्या है? हमें बताना यह है कि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E की, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E की आवृत्ति बढ़ाई जाए तब इसमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये परिपथ आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए, आपका पहला परिपथ ये है, हमारा ए है, और देखो यहां पर ये कौन लग रहा है? प्रतिरोध लग रहा है। और ये क्या बह रही है? इसके अंदर धारा बह रही है, और ये यहां पर प्रतिरोध लग रहा है, सही। तो ओम का नियम आप जानती हैं, क्या होता है? I बराबर V अपॉन R। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको आवृत्ति का कोई भी पद दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी टर्म आवृत्ति का यहां पर नहीं है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आवृत्ति बढ़ाने पर धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वाले परिपथ में जिसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, अगर आप यहां पर आवृत्ति का मान बढ़ाओगे, आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आवृत्ति का कोई टर्म नहीं है। अब प्यारे बच्चों, ये वाला परिपथ है, इसमें भी धारा बह रही है, और यहां पर ये लगा हुआ है L। L क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका प्रेरकत्व या कुंडली कह दो। और ये जो L होता है, इस L को हम क्या कहते हैं? इसको हम स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो यहां पर ये प्रेरकत्व लगा हुआ है, सही। धारा तो समान है ही। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे लिखना परिपथ B में, ये हमारा सूत्र है, ये भी हमारा सूत्र है। देखो, अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? I बराबर V अपॉन XL। अब प्यारे बच्चों, ये XL क्या होता है? इसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात, सही। अब देखो प्यारे बच्चों, जो XL है, इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, ये क्या होता है? ये होता है ओमेगा L के बराबर, सही है। और L मैंने अभी आपको बताया ही है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ओमेगा होता है वो होता है हमारा 2 पाई f। क्या होता है? 2 पाई f, और साथ में कौन चल लिया? L चल लिया है। तो इसीलिए देखो, XL के स्थान पर हम ओमेगा L लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं, ये तो बात फॉर्मूले की है। अब देखो, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f होता है, तो हम इसके स्थान पर 2 पाई f लिख देंगे, और साथ में L चल लिया है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक बात समझनी बहुत ध्यान से। देखो, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? अच्छा, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इतने पद को, हमें बात किसी करनी है? हमें बात करनी है आवृत्ति की। तो हम बाकी को छोड़ देते हैं और आवृत्ति को ले लेते हैं। तो देखो, I ये है और आवृत्ति आपकी ये है। तो I और आवृत्ति जो है वो एक दूसरे के क्या है? बताओ इसमें भाई, इसमें क्या है? सर, ये तो व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि अगर आवृत्ति को बढ़ाओगे, आवृत्ति को क्या क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो धारा का मान कम होगा, और अगर आवृत्ति को घटाओगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है? ये बात याद रखो। व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर इस वाले मान को बढ़ाया जाएगा तो ये मान घटेगा। समझ रहे हो? इसे बढ़ाओगे ये घटेगा, इसे घटाओगे ये बढ़ेगा। हमसे बात की गई है आवृत्ति बढ़ाने की, तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? घटेगा, सही। तो ये बात समझ में आ गई आपके? चलिए, अब प्यारे बच्चों, ये आपका लगा हुआ है क्या? संधारित्र, उसकी धारिता C है।
अब प्यारे बच्चों, आप लिखोगे परिपथ सी में हमारे पास फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, I बराबर V अपॉन एक्स सी। अब एक्स सी क्या है, इसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। अब प्यारे बच्चों, धारितीय प्रतिघात एक्स सी जो होता है, एक्स सी जो होता है, इसका भी भैया अपना सूत्र होता है, क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जब आप प्यारे बच्चों एक्स सी के स्थान पर 1 अपॉन ओमेगा सी रखोगे तो ओमेगा सी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, आई बराबर वी ओमेगा सी बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो हम यहां पर 2 पाई एफ रख देंगे, साथ में आपके सी था, सी आ गया, साथ में आपके वी था और यहां पर वी भी आ गया। अब प्यारे बच्चों, आपके देख रहे हो भाई, हमें तो सवाल में बात करनी किसकी, आवृत्ति की बात करनी है, फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से पता चलता है क्या, कि अगर हम देखें आई को और इसे, तो ये क्या है, आपस में इस तरह से हैं। अब इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि अगर f का मान, f कौन है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, अगर f का मान बढ़ेगा तो i का मान भी बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। अगर प्यारे बच्चों इसका मान घटेगा तो फिर i का मान भी घटेगा। तो समानुपाती का मतलब यह होता है, समानुपाती का या अनुक्रमानुपाती का मतलब यह होता है, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, और अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। तो हमें तो क्या करना है, आवृत्ति को बढ़ाना है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, अगर आप आवृत्ति बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी, तो आवृत्ति का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हिसाब नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।